नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 59 है, जो कि बेस्ड है गवर्नर पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और हर एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें, और निरंतर अभ्यास के लिए ही आप सभी के लिए इस पॉलिटी के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ आपके लिए लाई जा रही है। तो मेरी आप सभी से उम्मीद है कि आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Article 156 of the Constitution of India provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office. Which of the following can be deduced from this? 1. No governor can be removed from office till the completion of his term. Second, no governor can continue in office beyond the expiration of a period of 5 years. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 में प्रावधान है कि एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा। इससे निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला, किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा, कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। तो आपको बताना है कि इन जो दो स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यपाल को जरूरी नहीं कि वो 5 साल तक अपने पद पर बना रहे। उसे 5 साल से पहले भी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अपने पद बना नहीं रह सकता, ये भी गलत है। जब तक कि नया राज्यपाल चुना न जाए तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। तो इस तरीके से ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू। ऑप्शन डी देखिए, नीदर वन नॉर टू। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट लेडी टू बिकम गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं: ए राजकुमारी अमृत कौर, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजनी नायडू, डी करेला ग्रेवाल। तो आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। और वो भी किस स्टेट की बनी थी? वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं: ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी इंदिरा गांधी, या डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके ऑप्शन हैं: ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी पद्मजा नायडू, सी रजनी रॉय, डी शीला कौल। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पद्मजा नायडू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 13 फरवरी इज सेलिब्रेटेड वुमेन्स डे एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ। 13 फरवरी को किसकी याद में हर साल महिला दिवस मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन हैं ए इंदिरा गांधी, बी कमला नेहरू, सी सरोजनी नायडू या डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सरोजनी नायडू, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हम लोग महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द गवर्नर हु वॉज डिसमिस्ड इन राजस्थान वॉज। राजस्थान में बर्खास्त किए गए राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी रघुकुल तिलक, सी सुखदेव प्रसाद, डी बलिराम भगत। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रघुकुल तिलक। इन्हीं को एज ए राज्यपाल के रूप में राजस्थान गवर्नमेंट में बर्खास्त किया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर। निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मुख्यमंत्री, बी मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सी जज ऑफ हाई कोर्ट, डी एडवोकेट जनरल। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट। मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए ही इज नॉर्मली सेलेक्टेड बाय द गवर्नर, वह आमतौर पर राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, बी ही इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वह औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सी ही इज चूजन बाय द मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, डी हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर, पद पर उसको बने रहना कई कारकों पर निर्भर करता है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ही इज नॉर्मली सेलेक्टेड बाय द गवर्नर, वह आमतौर पर राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ये इसमें सही कथन नहीं है, बाकी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है, ए स्टेटमेंट गलत है। और आपसे यही पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड अ मीटिंग। राज्य विधानमंडल में बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 30 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप विच इज लेस, 30 सदस्य या कुछ सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, बी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सी 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सदन की कुल सदस्यता का 1/4, डी 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर, 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 163, बी आर्टिकल 164, सी आर्टिकल 165 या डी आर्टिकल 166। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 164। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ a state consists first legislative council and governor, second legislative assembly and legislative council, third legislative assembly and governor, fourth governor legislative assembly and legislative council where it exists. Select your answer out of the following code.
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधानमंडल में पहला विधान परिषद और राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और विधान परिषद, तीसरा विधानसभा और राज्यपाल, चौथा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। जहां यह मौजूद है तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है इनमें से। तो बताइए 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 11th क्वेश्चन का आंसर कर देखिए। तीसरा क्या करें, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, और चौथा क्या करें, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट। तो तीसरा और चौथा दोनों सही हैं। जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर से फॉर्म होता है, और जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो वहां पे गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल तीनों ही फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया? भारत में राज्य विधानमंडलों का ऊपरी सदन कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी गवर्नर्स ऑफिस, डी नन ऑफ दीज। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following is the period for the legislative council to detain the ordinary bill? विधान परिषद द्वारा सामान्य विधेयकों को रोकने की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए 3 मंथ, बी 4 मंथ, सी 6 मंथ, डी 14 डेज। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 मंथ। ठीक है, 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल आर प्रपोज्ड? राज्यों के किस विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन हैं ए एनी वन ऑफ टू, बी टुगेदर इन बोथ, सी ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, डी ओनली इन अपर चैम्बर। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। केवल विधानसभा में ही मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है। 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक इसकी सिफारिशों के अलावा पेश नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए द पार्लियामेंट, बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी अ स्पेशल कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, which article of the Indian Constitution provide the provision of विधान परिषद in the state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 170, बी आर्टिकल 171, सी आर्टिकल 172 या डी आर्टिकल 173। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 171। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द राइट मेथड टू एस्टैब्लिश और कैंसिल अ सेकंड चैम्बर इन स्टेट? राज्यों में द्वितीय सदन की स्थापना या रद्द करने की सही विधि क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रपोजल इन हाउस ऑफ पीपल विद सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से लोकसभा में प्रस्ताव, बी प्रपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद सिंपल मेजोरिटी, विधानसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव, सी प्रपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद फुल मेजोरिटी अलोंग विद लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, संसद द्वारा पारित कानून के साथ पूर्ण बहुमत से विधानसभा में प्रस्ताव, डी प्रपोजल इन हाउस ऑफ पीपल विद फुल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में प्रस्ताव। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रपोजल इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद फुल मेजोरिटी अलोंग विद लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट एबॉलिश्ड? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है बल्कि समाप्त कर दिया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए हाउस ऑफ पीपल, बी हाउस ऑफ स्टेट, सी लेजिस्लेटिव असेंबली या डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद को डिसॉल्व कर सकते हैं बट अबॉलिश नहीं कर सकते। 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबॉलिश्ड बाय? भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, बी द पार्लियामेंट संसद, सी द पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार संसद, डी द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल। 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोविजन फॉर क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन एनी स्टेट इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर? किसी भी राज्य में विधान परिषदों के निर्माण और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत शामिल है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 170, बी आर्टिकल 169, सी आर्टिकल 168 या डी आर्टिकल 167। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 169। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अलाउड टू रिजॉल्व फॉर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को विधान परिषद के निर्माण के लिए निर्णय लेने की अनुमति है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 168, बी आर्टिकल 169, सी आर्टिकल 170 या डी आर्टिकल 170। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 169। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज मेड? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषदों के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 168, बी आर्टिकल 169, सी आर्टिकल 170 या डी आर्टिकल 171। 22nd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 169। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 368, बी आर्टिकल 69, सी आर्टिकल 269, डी आर्टिकल 169। 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 169। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी अबॉलिश्ड? निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए राज्यसभा, बी विधानसभा, सी लोकसभा या डी विधान परिषद। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विधान परिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजोल्यूशन
adopted by a state legislative assembly under Article 169 of the Constitution of India for the abolition of the State Legislative Council is correct. भारतीय विधान परिषद के उन्मूलन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा अपनाए गए संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए, इट डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रिजोल्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यह राज्यपाल पर राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्ताव आरक्षित करने का दायित्व डालता है। बी, इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट। यह संसद में विधायी पहल करने के लिए कार्यवाही करने के लिए केंद्र सरकार पर कोई दायित्व नहीं डालता है। सी, इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू रिजर्व रिजोल्यूशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यह राज्यपाल पर राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्ताव आरक्षित करने का दायित्व नहीं डालता है। डी, इट डज इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। यह केंद्र सरकार पर संसद में कानून शुरू करने के लिए कार्यवाही करने का दायित्व डालता है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देखिए, इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव इन पार्लियामेंट। यह संसद में विधायी पहल करने के लिए कार्यवाही करने के लिए केंद्र सरकार पर कोई दायित्व नहीं डालता है। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को। और साथ ही साथ अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स को ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।